नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जातीय जनगणना को लेकर बिहार सीएम पर बरसी लालू की बेटी, बताया पिछड़ों का दुश्मन। नीतीश ने केंद्र को अल्टीमेटम दे कहा फैसले पर करें पुनर्विचार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सभी दलों के गले की हड्डी बनी जातीय जनगणना, नीतीश को तेजस्वी के अल्टीमेटम से बिहार की राजनीति में खलबली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रत्याहार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जाति बदल दी, अखिलेश यादव। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सीएम पर बरसी लालू की बेटी, बताया पिछड़ों का दुश्मन। नीतीश ने केंद्र को अल्टीमेटम दे कहा फैसले पर करें पुनर्विचार। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना के मसले पर बिहार में सियासी बवाल नहीं थम रहा है। केंद्र सरकार के सामने राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग उठाने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राजद नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बरसी हैं। उन्होंने कुमार को पिछड़ों के हितों का विरोधी करार दिया है, जबकि बिहार सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इस मसले पर अल्टीमेटम दे डाला है। कहा है कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बता दें कि केंद्र जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पल्ला झाड़ चुका है। लालू की बेटी ने दिखाया कड़ा रुख। डॉक्टर रोहिणी बोली, भाजपा का जो यार है, जातीय जनगणना का विरोधी नीतीश कुमार है। भ्रम के जाल में उलझा नीतीश कुमार कुर्सी का भूखा है। उनके मुताबिक ओबीसी समाज के हितों का दुश्मन बीजेपी का यार नीतीश कुमार है। जातिगत जनगणना को लेकर लालू से लेकर उनके छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आवाज उठा चुके हैं। लालू साफ कर चुके हैं कि यह चीज देश के निर्माण की जरूरी पहल है। रविवार को वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले। सियासी गलियारों में दोनों की मीटिंग को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि सीएम ने इसे औपचारिक भेंट बताया। वहीं तेजस्वी इस पर बिहार के कई नेताओं को खत लिखकर समर्थन मांग चुके हैं। दिल्ली की एक बैठक में बिहार सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि जातीय जनगणना सभी के हित में है, इसलिए केंद्र को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। सूत्रों के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जिस दौरान सीएम ने ये बातें कहीं, उस वक्त उनका लहजा काफी कड़ा था। मीटिंग में असल मुद्दा नक्सल समस्या से जुड़ा था, जबकि नीतीश का पूरा ध्यान जातिगत जनगणना पर ही रहा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सभी दलों के गले की हड्डी बनी जातीय जनगणना, नीतीश को तेजस्वी के अल्टीमेटम से बिहार की राजनीति में खलबली। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न जातियों की आबादी जानने के लिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल बेताब हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अलग रखा है, मगर वोट बैंक के प्रभावित होने के डर से वह भी इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से परहेज कर रही है। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के हालिया कदम के बाद राजनीतिक दलों में खलबली है। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे जनता दल यूनाइटेड को फैसला लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 3 दिनों का अल्टीमेटम देकर असमंजस में डाल दिया है। वोट बैंक में इजाफा के लिए इसे बेहतर मुद्दा मानकर अन्य दल भी जल्दी में हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के घटक दल इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। ऐलान हो चुका है। जाहिर है, इसका श्रेय वो किसी और को नहीं लेने देना चाहते हैं। इससे साफ है कि आने वाले समय में यह मुद्दा जोर पकड़ सकता है। बिहार में अभी चुनाव नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने इस अभियान में यूपी के समाजवादी पार्टी समेत कुछ अन्य दलों को भी शामिल कर लिया है। आंदोलन की आग को बिहार के बाहर भी फैलाने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने इसी नियत से देश भर के विभिन्न दलों के 33 प्रमुख नेताओं को पत्र लिखकर जातिगत जनगणना पर समर्थन मांगा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रत्याहार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जाति बदल दी, अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर उपजे विवाद में दखल देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रत्याहार थे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने उनकी जाति ही बदल दी। यह निंदनीय है। सपा प्रमुख ने रविवार को ट्वीट किया, इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रत्याहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी है। निंदनीय। यादव ने कहा, छलवश भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन कर किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 सितंबर को दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के दौरान शिलापद से गुर्जर शब्द हटाने को लेकर शुक्रवार को गुर्जर समाज के लोग विरोध में उतर आए। दादरी के मिहिर भोज पीजी कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण को लेकर गुर्जर और राजपूत समाज आमने सामने थे। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे से पहले दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों ने एक मंच पर आकर विवाद खत्म कर दिया था।
इसके बाद प्रतिमा अनावरण के लिए लगने वाले शिलापट पर गुर्जर शब्द को लेकर राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री योगी के जाने के बाद लोगों की भीड़ शिलापट से गुर्जर शब्द हटा देखकर भड़क गई। आक्रोशित भीड़ ने जमकर हंगामा किया और दादरी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ नारेबाजी की। अब समुदाय के लोगों ने गुर्जर शब्द हटाने के विरोध में रविवार को महापंचायत का ऐलान किया है। अखिल भारतीय गुर्जर फ्रंट के अध्यक्ष नवीन भाटी ने बताया कि शिलापट से गुर्जर शब्द हटाकर समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग, सहरसा में भारी मात्रा में शराब मिली। जी हां दोस्तों, बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग आज शुक्रवार को कराई जा रही है। इसमें 10 जिलों के 12 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। फिलहाल वोटिंग जारी है। कुछ जगहों पर इंटरनेट की समस्या सामने आई है। वहीं कुछ जगहों पर प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह गलत हो जाने की वजह से प्रत्याशी खासे परेशान हैं। गोविंदपुर प्रखंड पंचायत चुनाव में 11.15 तक 25% मतदान हो चुका था। पंचायत चुनाव के बीच सहरसा पुलिस ने शराब की भारी खेप पकड़ी है। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच लाई गई शराब के ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इस पर 6482 लीटर शराब मिली है। इसको पंचायत चुनाव में खपाने के लिए बंगाल से लेकर आया गया था। आज रोहतास जिले के 2 प्रखंड दावत और संझौली में भी पंचायत चुनाव हो रहा है। दोनों प्रखंडों के कुल 216 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। संझौली में 84 तथा दावत में 132 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 26 सितंबर को मतगणना कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रोम यात्रा को लेकर ममता के समर्थन में खुलकर आए बीजेपी नेता, बोले प्रभु अज्ञानियों को माफ करें। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इटली रोम में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की केंद्र सरकार की ओर से अनुमति नहीं दिए जाने पर विरोध जारी है। लेकिन बीजेपी के अंदर से भी इसके विरोध में आवाज उठने लगे हैं। बंगाल में बीजेपी नेता ने ममता को अनुमति नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया है। विदेश मंत्रालय की ओर से इटली की यात्रा रद्द करने के बाद बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी के पक्ष में खुलेआम ट्वीट किया है। रिटायर्ड कर्नल दीप्तांशु चौधरी विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ममता के पक्ष में ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, एक हिंदू प्रेमी, भारत सरकार रोम में सभी धर्मों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक उदारवादी, उदार हिंदू महिला को शामिल होने की अनुमति कैसे नहीं दे सकती है? क्या यह उन लोगों में से सबसे कम ईर्ष्या, बदला या नैतिकता है जो लगातार लोकतंत्र की कसम खाते हैं और शपथ लेते हैं? क्या यीशु सही नहीं थे? हे प्रभु अज्ञानियों को क्षमा करें। इससे पहले भारत सरकार की ओर से ममता बनर्जी को रोम दौरे की इजाजत देने से मना कर दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र के फैसले को खासी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर को बुलाया गया था, पोप बुलाया गया था, मुस्लिम होने के नाते इमाम को बुलाया गया था और मुझे हिंदू के तौर पर बुलाया गया था। आप ऐसे तो हिंदू धर्म की बात करते हो, फिर यहाँ क्या दिक्कत है? वजह सिर्फ यही है कि ये लोग मुझसे बहुत जलते हैं और जलन की वजह से मुझे नहीं जाने दिया गया। ममता बनर्जी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पीस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए मैंने भारत सरकार से 2 महीने पहले ही अनुमति मांगी थी। इटली सरकार ने मुझे सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विशेष निमंत्रण भेजा था, लेकिन आज केंद्र सरकार की तरफ से पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री के लिए वहां जाना ठीक नहीं है। WHO ने कोवैक्सीन को मंजूरी दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। साइकिल वितरण को लेकर में हुआ संघर्ष, चली गोली, 5 घायल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार द्वारा सबुज साथी योजना के तहत राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी को मुफ्त साइकिल वितरण को लेकर नदिया जिले के हसखाली थाना क्षेत्र के कैखाली इलाके में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों से एक दूसरे पर गोली चलाने की भी घटना घटी। इसमें कम से कम 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सबुज साथी योजना के तहत विद्यार्थियों को साइकिल दिए जाते हैं, लेकिन अवैध रूप से साइकिल बेचने का आरोप के तहत नदिया की कैखाली रणभूमि में तब्दील हो गया। बीजेपी और तृणमूल के बीच हुई झड़प में दोनों पक्षों के करीब 5 लोग घायल हो गए। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है। पूरी घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। तृणमूल का आरोप है कि इलाके के बीजेपी कार्यकर्ता सबुज साथी परियोजना के लिए आई साइकिल चोरी और बेच रहे थे। उनका दावा है कि इसके पीछे बीजेपी के नेताओं का हाथ है और इसके बाद इलाके में तनाव शुरू हो गया। दोनों राजनीतिक दलों के बीच झड़प के बाद से इलाका अशांत हो गया। इस बीच सूचना पाकर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तनाव बढ़ गया। सूत्रों ने बताया कि फायरिंग में दोनों पक्षों के 5 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए शक्तिनगर जिला अस्पताल ले जाया गया। उनमें से एक को गंभीर हालत में कलकत्ता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले भाजपा सरकार देश में लाना चाहती है कंपनी राज। किसान महापंचायत में उमड़े ग्रामीण। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र के ग्राम मामों में भारतीय किसान यूनियन की ग्राम पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया।
सभा को संबोधित करते हुए भाकियू स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को लागू कर किसानों को कंपनियों का गुलाम बनाकर देश में कंपनी राज लाना चाहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडेय ने कहा कि यूनियन गांव-गांव ग्राम स्तर पर किसान पंचायत आयोजित कर भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों को आम किसान मजदूर तक पहुंचाने का लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कृषि कानूनों को समाप्त कर एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की है। किसानों को आंदोलन करते हुए 10 माह हो गए हैं, लेकिन सरकार मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इस दौरान दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को कमजोर न पड़ने का संकल्प लिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जारी है मतों की गिनती। अब तक इन उम्मीदवारों ने चखा जीत का स्वाद। जी हां दोस्तों, बिहार में पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों की 151 पंचायतों के लिए शुक्रवार को वोट डाले गए। आज मतगणना की प्रक्रिया जारी है। मतदान की तरह ही मतगणना के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर मतगणना का कार्य सोमवार को भी जारी रह सकता है। अब तक 3 प्रत्याशी जीत चुके हैं। इनके नाम राजकुमार चौबे, शंभू सिंह, अनिल पासवान, प्रियंका देवी, मिथिलेश कुमार सिंह, बलबीर यादव, रिधिया देवी, मुबीना खातून, रफीदा खातून, ललिता देवी, सुनीता देवी, सुरजी देवी, खुशनुमा प्रवीण, बिंदा यादव, जितेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, कौशल्या देवी, शशिभूषण प्रसाद और अनोज कुमार हैं। वहीं औरंगाबाद जिले की सदर प्रखंड में कई उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। गया कॉलेज स्थित मानविकी भवन में वोटों की गिनती जारी है। बाहर उम्मीदवारों के समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। वहीं मतदान केंद्र के बाहर फूल माला बेचने वाले बैठे हैं जो अपनी कमाई का इंतजार कर रहे हैं।